आइए बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर, या सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका पहला पॉइंट करते हैं। क्वेश्चन 3 का पहला पॉइंट कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो अगर एक परिमेय संख्या होगी बच्चों तो जाहिर से P/Q की फॉर्म में होगी। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो P√2 P के √2 से मल्टीप्लाई होकर दिया आएगा बराबर Q1 से Q। अब √2 यहाँ पे अकेला छोड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बच्चों रूट वाली संख्या को अकेला छोड़ना होता है। चाहे √2 हो, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, एनीथिंग। रूट वाली संख्या को हमें सिर्फ अकेला छोड़ना होता है। तो √2 बराबर Q/P मीन्स हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये पूरी डिजिट भी एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए और √2 बराबर है Q/P के, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे ख्याल से आइए बच्चों इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले इसको अज्यूम करेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। और हमें पता है कि यहाँ पे हमें रूट के 5 को या रूट के 3 को अकेला छोड़ना होता है। तो 7 यहाँ गुणा है तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। √5 बराबर P/Q। 7 गुणा में है तो 7 भाग में हो जाएगा, मीन्स 7Q हो जाएगा। 7Q लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये बट्टे में है तो एक परिमेय संख्या है, मगर हम ये भी जानते हैं बच्चों कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो ये पूरी संख्या भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अर्थात हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और √5 बराबर है P
0.7 के, इसलिए ये जो पूरी संख्या है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए बच्चों, इसका थर्ड पॉइंट करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको P/Q के फॉर्म में लिख दूंगा। और अगर P/Q के फॉर्म में लिख दिया, ये 6 मेरे यहां प्लस में बच्चों, तो यहां पे जाके माइनस का हो जाएगा। √2 = P/Q - 6 मीन्स हम जानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ये बट्टे में सॉल्व करूंगा तो बट्टे में आएगा। मगर हम ये भी जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। और √2 बराबर है P/Q - 6 के, मीन्स इसलिए जो ये पूरा संख्या होगी 6 + √2 यह एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर बच्चों? इस तरह से हमारे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको कर सकते हैं। ये किसी चीज क्वेश्चन को समझने का एक आसान तरीका है कि रूट वाली संख्या को अकेले यहां पे लाके छोड़ दिया जाए और बाकी सारी संख्याओं को एक तरफ कर दिया जाए। और हमें पता होता है कि रूट की संख्या एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो पूरी संख्या होगी वो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं कि ये जो संख्या है ये पूरी एक अपरिमेय संख्या है।